आज जो बायोफाइल पे हम लोग देखेंगे, बायोफाइल पे मैं अंकुश आप लोगों के साथ देखेंगे द राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, और फिर यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी देखने की कोशिश करेंगे जैसा कि टाइम अलाउड करता है। तो चलिए पहले देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। द प्रोकैरियोट, तो इसका इंक्लूजन बॉडी का मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइबोसोम, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो राइबोसोम में प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किससे एसोसिएट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज, 15 से 20 नैनोमीटर साइज का होता है, और दो सब यूनिट का बना होता है, 50 और 30 सब यूनिट, with which one present together form 70 सब यूनिट। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो 70 सब यूनिट का एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनता है। वहीं यूकैरियोट में 80 का होता है और 60S है और 40S होता है। तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। Several ribosomes may attach to single mRNA and perform a chain called polyribosome. तो राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, एक सिंगल mRNA से अटैच हो सकता है और एक चेन बना सकता है जिसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स। तो एक सिंगल आरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम अटैच होते जाता है और जिससे कि एक चेन बन जाता है पॉलीराइबोसोम का। तो ये mRNA है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते जा रहे हैं, तो जिससे एक चेन बन जाता है पॉलीराइबोसोम का। The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. यही mRNA को, ये राइबोसोम पॉलीराइबोसोम का ट्रांसलेट करता है mRNA को, यहाँ से mRNA को प्रोटीन में, यहाँ प्रोटीन ऐड होते जाता है और इससे ट्रांसलेट होकर इधर से निकलते जाता है, प्रोटीन बनते जाता है, प्रोटीन का चेन बनते जाता है। ये राइबोसोम आके जुड़ते जाता है और उससे ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनते जाता है। इंक्लूजन बॉडी, तो इंक्लूजन बॉडी में क्या लिखा है मैंने पहले देख लेते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, लाइफ फ्री टू साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। एक रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का, फ्री स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या है? ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल बनाता है, साइनोवाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल और फाउंड इन गैस वैक्यूल किसमें फाउंड होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो किसमें रहता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। चलिए देखते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर इंक्लूजिंग बॉडी रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. These are not bound by any membrane system and live free in cytoplasm. Inclusion body reserve material stored in cytoplasm in form of inclusion body. Prokaryotic cells are stored in the cytoplasm.
इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, स्टोर किया जाता है इसको साइटोप्लाज्म में इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। दिस आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, वही सब लिखा हुआ है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, सायोफाइसिन ग्रेन्यूल है एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। इन सब के फॉर्म में रहता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सायोफाइसिन ग्रेन्यूल, glycogen granule. Gas vacuole are found in blue green and purple green photosynthetic bacteria. Gas vacuole are found in blue green and purple and green photosynthetic bacteria. गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? तो ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल सिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, तो जो बोला था वही है। एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, तो जो सब जगह तो सेम ही रहता है। यूकैरियोटिक सेल, the eukaryotic includes all the protists present. यूकैरियोटिक सेल में सभी प्रोटिस्ट होते हैं, फंगी होते हैं, मोनेरा को छोड़ के बाकी सभी किंगडम यूकैरियोटिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूकैरियोट को। द यूकैरियोटिक सेल, द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। तो मोनेरा को छोड़ के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। तो क्या क्या है? तो है प्लांट्स है, एनिमल्स है और फंगी है। तो ये चार किंगडम हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर में आते हैं। इन द यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब कि साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जो कौन करता है? ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और बहुत सारे ऑर्गेनल हैं जो कंपार्टमेंटल में मेनली ईआर करता है। थ्रू दो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यूकैरियोटिक सेल possesses an organized nucleus with a nuclear envelope. इसके पास न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर एनवेलप भी है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल have variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। ह्यूमन के पास देख लीजिए हाथ पैर है, और भी देख लीजिए टर्टल के पास भी 4 पैर है, और बहुत सारा एनिमल आप लोग देखते होंगे। एक क्वाइन ऐसा होता है, वो उसके पास कितने सारा होता है। तो सबके पास अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन है। टर्टल अपना फिन का भी यूज़ कर, फिश अपना फिन का भी यूज़ करता है। तो बहुत तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन है। और ऑक्टोपस अपना टेंटेकल का यूज़ करता है। तो वही कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन है और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में बंधा हुआ है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट एज फॉर्मर पॉसेस सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और एक लार्ज सेलुलर वॉल वैक्यूल होता है, which are absent in animal cell. On this other hand, animal cell have centrioles which are absent in almost all plant cell. एनिमल सेल के पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो कि एब्सेंट होता है लगभग सभी एनिमल सेल में। ये डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका राइबोसोम है जो ईआर के ऊपर है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये लाइसोसोम है, फ्रीली है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर कोई राइबोसोम नहीं है, तो इसीलिए ये स्मूथ है। राइबोसोम का प्रेजेंस और एब्सेंस ही स्मूथ और रफ में डिफरेंस
क्रिएट करता है। जिस पे राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है, जिस पे नहीं होता है लिपिड बनाता है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल जंक्शन का काम करता है। ये गैप रहता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिससे दो सेल इंटरकनेक्ट होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये पेरोक्सिसोम है। ये साइटोप्लाज्म मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का। क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर यूजोफिल सेल, और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रोवॉल, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। सेल वॉल प्रोटेक्शन में मदद करता है, ब्रस्टिंग से बचाता है, शेप देता है। सेलुलोज का बना होता है प्लांट में। मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। और वैक्यूल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिलिमिटेड स्ट्रक्चर है, मतलब बाउंड्री का काम करता है, मतलब बाउंड्री का काम करता है। बाउंड्री है सेल का, सेमी परमिएबल है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। गोल्जी अपरेटस, इसका काम है, इसका दो फेस होता है, सिस फेस और ट्रांसफेस। ट्रांसफेस मैच्योरिंग का काम कर मैच्योर करता है, मैच्योरिंग फेज है। और ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, इससे आरएनए बनता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस से आरएनए बनता है और पोर के थ्रू बाहर आ जाता है। न्यूक्लियस ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। टोटल यही हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंस राइबोसोम present, smooth ribosome absent, plasmodesmata cell to cell connection, cell membrane and cell wall, absent, microtubule, peroxisome, chloroplast, photosynthesis, protein synthesis, mitochondria, powerhouse, ये मतलब कि एटीपी फॉर्मेशन। लेट अस लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गन टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 14 मिनट का वीडियो पहले ही हो चुका है। तो आप लोग ज़्यादा लार्ज वीडियो, अगर आप लोग को ज़्यादा लार्ज वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं ज़्यादा लार्ज वीडियो बनाऊँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा द बायो फाइल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा दोस्तों। आप लोग इससे बात कर, लाइव भी आना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो एक दिन लाइव भी आ सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो यहीं पर हो गया था, ठीक है। ये लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आप लोगों का रिस्पांस भी ठीक है अभी,
चैनल न्यू है तो उसके हिसाब से ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।